नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे निंजा टेक्निक के बारे में। तो जो भी हमारे आईआईटी जेम एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे जो निंजा टेक्निक है, किस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करके आईआईटी जेम का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अभी करंट टाइम में ये जो निंजा टेक्निक है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सबके पास टाइम कम है। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम होना है। मतलब ओवरऑल आपके पास मत मिला करके 5 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाना है और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और तब जाकर के आपको आईआईटी से मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे इसी गलत फहमी में रहते हैं कि आईआईटी जेम का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाइंग मार्क पा जाएंगे तो हमें आईआईटी से मिल जाएगा। तो इस गलत फहमी का शिकार ना बने आप सभी लोग। एक्चुअल में जब तक आपको एक अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा तब तक आपको आईआईटी नहीं मिलेगी। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से भी आपको जस्ट डबल अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको आईआईटी मिल जाएगी। अगर आप कम में हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे आपको रिस्क है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स से जो भी हमारा कट ऑफ आता है उसका जस्ट अगर आप डबल है तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं, आपको आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता कि सर एक्चुअल में हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम यूटिलाइज करें अपने टाइम को। अगर टाइम यूटिलाइज करना जान जाए तो सही तरीके से आपका इस बार आईआईटी जेम क्लियर हो जाए। मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर चुके हैं ऑलरेडी। जब जेई की तैयारी कर रहे थे तो उनसे जेई वाले एग्जाम में प्रॉपर तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया जरूर, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं किया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार आप लोग ये गलती मत करिए। अगर आप आईआईटी बनने का सपना लेके चले हैं तो उस सपने को साकार करना है तो आपको ईमानदारी से जो टेक्निक हम बताने वाले हैं उस टेक्निक को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा आप सफल बनेंगे। तो कुछ हम ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अगर आप सही तरीके से कन्वे कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप डेफिनेटली आप इस बार आईआईटी जेम का एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये निंजा टेक्निक क्या है जिससे हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर सकें और हम आईआईटी जेम 2026 में अपना एक अच्छा रिजल्ट ला सकें और आईआईटी बन सकें। तो चलिए गाइस फटाफट सबसे पहला काम एक करिए। अगर आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगेगा तो उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बट पहला काम एक करिए कि आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्तों के पास ये सेशन पहुंच जाए, ताकि वे लोग भी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस को समझना और उसके वेटेज को समझना है। क्या करना है? सबसे पहला काम आपको सिलेबस समझना है और उस सिलेबस में जो यूनिट दिए गए हैं उस यूनिट का कितना ज़्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। टाइम को समझ कर काम करना होगा। अगर अभी करंट टाइम में अगर आप जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होते हैं लेकर के बैठ जाते हैं पूरा सिलेबस, अगर वैसा करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या समझना है आपको? मैंने कहा कि सिलेबस को देखिए, सिलेबस में किसका वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उन टॉपिक को आपको फोकस करना है। ठीक है। तो वेटेज किसका ज़्यादा है? जैसे मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से हैं? जैसे केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर सबसे हाई वेटेज टॉपिक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फिर अगर मैं बात करूँ तो मेन केमिस्ट्री। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में। इसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इन वेटेज को समझ लेगा, इनके टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेगा तो आपका काम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में आपका अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने बेसिकली यहाँ पे वेटेज की बात मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बट एक्चुअल्स में हमने यहाँ पे सिलेबस को 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, ब्रेक किया है। तो कौन कौन सा तरीका है? जैसे कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में। अगर हम पूरा सिलेबस कवर करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, अब तो टाइम नहीं है, हो नहीं पाएगा आपसे।
तो हमें कुछ ही टॉपिक को कवर करना है और जैसे मैंने बताया जिसका वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक को कवर करना है। उसी बिहाफ पे हमने तीन पार्ट में से क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं वे प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनसे न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको समझना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर के वेटेज ज़्यादा है और उस चैप्टर में वेटेज जिसके ज़्यादा है उसमें आपको समझना है कौन सा टॉपिक आपको सही तरीके से आसानी से समझ में आ सकता है, उस टॉपिक को आप कवर करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। यानी जैसे थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक्स में गैस फ्री एनर्जी वगैरह है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप बहुत आसानी से उसे कवर कर सकते हैं। तो उन टॉपिक्स पे फोकस करिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उस पे बिहाफ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, उस टॉपिक को कवर करिए। क्वांटम केमिस्ट्री है, उसमें कुछ टॉपिक है आप उसे कवर कर लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है। तो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें आपको जो टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए आसान है उस टॉपिक को कवर करिए। बेसिकली वही टॉपिक कवर करिए जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लीजिए। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है तो उसका आइडिया कैसे लगेगा, आप सबके मन में क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर उसका आइडिया कैसे लगेगा कि कौन सा टॉपिक पूछा जाए, अगर यही पता चल जाए तो हम तो वही पढ़ लें। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आइडिया आपको PYQ से लगेगा। आप PYQ उठाइए, देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहा है उस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री में 35 to 50% सिलेबस कवर कर सकते हैं। 100% कवर करने की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 35 to 50%। अगर इतना कवर कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होता है, कमांड अच्छा होता है, तो इसमें आप 50 to 80% सिलेबस कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट होता है। जैसे अगर आप GOC पढ़ते हैं तो GOC हमारा एरोमेटिसिटी, उसके साथ साथ हमारा नेम रिएक्शन रिएजेंट, हर जगह पे वो इन्वॉल्व होता है GOC। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ते हैं जैसे एसिडिटी, बेसिडिटी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बच्चे ज़्यादातर सिलेबस 50 to 80% कवर कर पाते हैं। कुछ टॉपिक है जिसे वो लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो 50 to 80% आप उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे आसान माना जाता है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 55 to 75% अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो दैट्स सफिशिएंट। अगर इतना पार्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका IIT JEM का जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सिलेबस पूरा करने का मतलब है कि जैसे कुछ बच्चों के मन में ये भी क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि सर ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक में आप जैसे नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, खासतौर पे रिएजेंट से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने नाम लिए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करिए। अगर इतना करते हैं तो दैट्स सफिशिएंट है। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 3 फेज स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास 3 फेजेज हैं स्ट्रेटजी के। तो फर्स्ट फेज क्या है हमारे पास, कंसेप्ट बिल्डिंग। सबसे पहला काम आपको करना है कि अब करंट टाइम में आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करना है। तो उसके लिए जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट्स सफिशिएंट। आप किसी प्लेटफॉर्म का नोट्स फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, या तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे उसे फॉलो कर रहे होंगे, आप उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। उसके कंसेप्ट को समझिए, NCERT को समझिए, NCERT में जो कंसेप्ट दिए गए उस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, कवर कर लीजिए उसे। अगर आपका कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया तो आपका डेफिनेटली 60% चांसेस बन गया आपका सिलेक्शन का। सेकंड थिंग जो है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है। तो जितना हो सके उतना आप सॉल्व करिए। यानी 2005 से लेकर 2024 तक के, 2025 तक के जितने भी आपके IIT JEM में क्वेश्चन आए उन्हें सॉल्व करिए। CUT PG में जितने क्वेश्चन आए उन्हें सॉल्व करिए। इतना कर लेते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं और उसके कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इस बार IIT जाने का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपका 100% पूरा हो जाएगा।
मैक्सिमम बच्चे कर ही नहीं पाते, पीवाईक्यू सॉल्व कर ही नहीं पाते पूरा का पूरा। 2 दिन करेंगे जोश में, आज बैठेंगे करेंगे, कल नहीं कर पाएंगे। तो जोश ठंडा नहीं रखना है, जोश को जोश में तब्दील कर देना है, और ताकि इस बार जोश जोश में एग्जाम को क्रैक करके निकल जाना है और IITian बन जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड थिंग है जो हमारे पास थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप हमारा है पूरे सिलेबस को लास्ट के ड्यूरेशन में रिवाइज करें, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मॉक टेस्ट दीजिए, जितनी बार मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको एनालाइज होगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है, किस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। क्योंकि जो गलतियाँ हमसे होती हैं वही एग्जाम में आता है, जो गलतियाँ हमसे होती है वही एग्जाम में आता है। तो उस गलती को हम गलती होने ही नहीं देंगे, उसे हम हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली इस बार आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली पूरा होगा। चलिए, ये तो बात रही हमारा 3 फेज की स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने 5 मंथ प्लान बताया। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगर 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर देते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे पर डे आपको रूटीन में लाना होगा। चलिए, तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें बुक्स फॉलो करने का मन करता है, तो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी की बुक आती है, पी बहादुर आती है, एटकिंस की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान की बुक आती है, मॉरिसन एम बॉयड की बुक आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बुक फॉलो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में जेडली और NCERT फॉलो कर लीजिए, दैट सफिशिएंट है। और PYQs हमारा जो है IFS का PYQs का बुक है, वो बुक ले लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। उसमें सॉल्यूशंस भी दिया है और भी हेल्प मिल जाएगा। कंसेप्ट को समझिए, सॉल्व करिए, कंसेप्ट को समझिए, सॉल्व करिए। कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया आपके माइंड में, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। रही बात मॉक टेस्ट, तो IPS की कोचिंग है जो कि आपके पास मॉक टेस्ट हमेशा एग्जाम से कुछ दिन पहले प्रोवाइड कर देती है। आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, अपना बेहतर रिजल्ट लाइए, सिलेक्शन लीजिए। तो अगर आप सभी लोग अभी भी सोए हुए जगना चाहते हैं और आप सभी लोग ये सफ़र IIT जाने का जो सफ़र है हमारे साथ तय करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार है। रिजल्ट आपको अभी मैं दिखाता हूँ, बट अगर आप लोग हमारा साथ लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है चैम्पियन बैच 3.0 बैच। ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 8 सितंबर से, आज है 11 तारीख, 11 सितंबर है, मतलब 3 दिन गया है। तो जो भी सिलेबस स्किप हुआ है उसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद का टॉपिक अगर मिस होता है तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो अब बिल्कुल गलती नहीं करनी है, फटाफट जाकर के बैच में रजिस्टर करिए और बैच ज्वाइन कीजिए और मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में। एक बात और, इस बैच को ज्वाइन करते वक्त IFS दिया है सबसे सुनहरा मौका आप सभी को। कूपन कोड अप्लाई करिए IFS 35। इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे आपको मिलेगा फ्लैट 35% ऑफ। तो कूपन कोड अप्लाई करिए IFS 35, तब आपको मिलेगा ये 35% का ऑफ और आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमारे IIT JAM के सिलेक्शन जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट है। तो आप सब भी टॉपर बन सकते हैं, आपको बस करना है ईमानदारी से मेहनत। और ये हमारे COT PG के टॉपर्स की लिस्ट है। तो हमारे जो IIT JAM एस्पिरेंट है चाहे COT PG एस्पिरेंट है, आप सबके लिए चैम्पियन बैच 3.0 दैट सफिशिएंट, आपको वहाँ पे सारी सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी लोग हमारे साथ मिलेंगे कहाँ पे, लेक्चर्स में। तो गाइज, अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।